Hello students and welcome back to our channel. Today we are going to learn how to record the banking transactions. So first we need to understand there are three types of account in a bank, that is one is saving account, clear. Second one is fixed deposit account and third one is current account. And a business, because it is an artificial person and it requires regular withdrawal of the cash, regular depositing the cash into bank, that is a reason जो business होते हैं that always maintain a current account. तो जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब पैसा डिपॉजिट करते हैं, हम मनी विड्रॉ करते हैं, वी ऑलवेज विड्रॉ और डिपॉजिट फ्रॉम द करेंट अकाउंट. एंड सेविंग्स अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट वी विल ट्रीट इट एज अ अकाउंट ऑफ द ऑनर, क्लियर. तो बिजनेस में कौन सा अकाउंट ओपन होता है, दैट इज करेंट अकाउंट एंड दीज आर द पर्सनल अकाउंट ऑफ द ऑनर. तो जब भी हम करेंट अकाउंट से विड्रॉ करेंगे तो दैट मीन्स बिजनेस से पैसा विड्रॉ हुआ है, और अगर सेविंग और फिक्स्ड डिपॉजिट है दैट वी विल लर्न नाउ कि हाउ टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन. नाउ द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट. यहाँ पे हमने बैंक में पे किया यानी डिपॉजिट किया. पेड इनटू बैंक का मतलब क्या है, डिपॉजिटेड इन बैंक. फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट ₹25,000. अब यहाँ पे बैंक जो है दैट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड इन द आइज ऑफ द लॉ. जितनी भी कंपनीज होती है, जितने भी बैंक होते हैं, ऑल दीज आर द आर्टिफिशियल पर्सन. तो इसमें रूल लगता है पर्सनल अकाउंट का. डन. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं बैंक की और ये करेंट अकाउंट को ओपन करने के लिए है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि पैसा बैंक में गया, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज जब बिजनेस ने बैंक में क्या किया, अमाउंट डिपॉजिट की, पे किया, तो यहाँ पे ये जो बैंक है दैट इज़ अ रिसीवर ऑफ द कैश. एंड वी ऑल नो दैट कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट रिसीवर एंड क्रेडिट गिवर. तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिसीवर क्या हो गया, डेबिट हो गया. और क्योंकि पेड इनटू बैंक यानी डिपॉजिट किया बैंक में, तो पैसा हमारे घर से या हमारे बिजनेस से क्या हुआ, निकल गया. तो कैश क्या है, रियल अकाउंट. डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. अगर मैं पे करूँगी तो कैश गोज आउट. तो क्या लगेगा यहाँ पे रूल, रियल अकाउंट का डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. तो मैं कैश अकाउंट को क्या कर दूँगी, क्रेडिट कर दूँगी. डन. एंड द अमाउंट इज 25,000. नेक्स्ट, आपने गुड्स परचेज की एंड यू मेड द पेमेंट बाय चेक. गुड्स परचेज की जगह प्लीज़, अभी भी काफ़ी बच्चों को ये चीज़ क्लियर नहीं होती है, गुड्स परचेज में आपने क्या वर्ड यूज़ करना है, परचेजेस अकाउंट. तो परचेजेस इज़ अ नॉमिनल. जब आप सामान खरीदोगे तो आपको खर्चा होगा, एंड नॉमिनल अकाउंट कहते हैं डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस. मैंने परचेजेस को डेबिट कर दिया. पेमेंट चेक के थ्रू हुई तो कैश चला गया, तो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जब भी चेक वर्ड आते हैं हम क्या लिखते हैं, बैंक. और कितनी पेमेंट, लेट एज्यूम दैट कि हमने 10,000 की पेमेंट की है. नेक्स्ट, कैश सेल हुई है 40,000. आउट ऑफ दिस आपने क्या किया, 30,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिया. 40,000 की सेल हुई है, 30,000 आपने बैंक में डिपॉजिट किए, तो बैंक ने रिसीव किया कितना, 30,000. बाकी अगर आपके पास कैश सेल हुई है तो कैश आया कितने का, 10,000 का, और टोटल सेल्स कितने की हुई है, दैट इज़ 40,000 की. डन. सेल हुई है 40,000 की, जिसमें से 30,000 आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 30,000. एंड कैश अकाउंट, क्योंकि जो बाकी 40 में से 30 माइनस किया, 10,000 इज इन द फॉर्म ऑफ द कैश. एंड टू सेल्स अकाउंट. नाउ द नेक्स्ट, विड्रॉन फॉर द प्राइवेट यूज़ ₹5,000. आपने विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ या प्राइवेट यूज़, तो क्या वर्ड आता है, ड्राइंग्स. तो हम यहाँ पे ड्राइंग्स को क्या करेंगे, डेबिट टू, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गुड्स विड्रॉ किया या क्या विड्रॉ किया, तो वी विल एज्यूम दैट हमने कैश विड्रॉ किया, और कितने का, 5,000 का. तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट.
जो बच्चे ये नहीं समझ पाते कि ड्राइंग्स को क्यों डेबिट किए, पहले एक बार रीज़न बता देती हूँ। ड्राइंग इज़ अ पर्सनल अकाउंट, जैसे कैपिटल पर्सनल अकाउंट होती है, ड्राइंग्स भी पर्सनल अकाउंट होती है जो ऑनर को रिप्रेजेंट करती है। ऑनर ने पैसा बिजनेस से विड्रॉ किया तो बिजनेस के लिए ऑनर क्या हो गया, रिसीवर, इसलिए ड्राइंग्स को डेबिट किया। दोज हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश विड्रॉ किया तो कैश चला गया तो टू कैश अकाउंट। नाउ विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़, अगेन सेम, बट क्योंकि बैंक से विड्रॉ की है तो आप यहाँ पे वर्ड क्या लिखोगे, बैंक वर्ड ही लिखोगे, क्योंकि दैट बैंक इज़ अ गिवर। या फिर कुछ बच्चे ये रूल लेके चलते हैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली, अगर बैंक का बैलेंस इंक्रीज करेगा डेबिट, जैसे आपने डिपॉजिट किए जब पैसे तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर गया डेबिट, यहाँ पे डिपॉजिट किए बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर गया डेबिट। अगर बैंक का बैलेंस कम हुआ तो आप क्या करोगे, क्रेडिट। कितनी अमाउंट, 4000, 4000। ओके, आपने विड्रॉ किया बैंक से, बट ये नहीं मेंशन कि आपने पर्सनल यूज़ के लिए किया है या फिर ऑफिस यूज़ के लिए, तो आप ये मानेंगे कि आपने अपने बिजनेस के यूज़ के लिए विड्रॉ किया। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने अगर बैंक से पैसा निकाला तो आपके बिजनेस में कैश आया, जब जब कैश आएगा तब तब क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक आपके लिए क्या हो गया, गिवर हो गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेस्ड एफडी, आपने क्या किया, एक एफडी अकाउंट को ओपन किया एट अ बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम द करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट मतलब जो बिजनेस का है, और उसके लिए आप वर्ड कौन सा यूज़ करते हो, बैंक। और एफडी ओपन किए, एफडी इज़ लाइक अ इन्वेस्टमेंट फॉर यू, तो आप फिक्स डिपॉजिट के केस में एफडी का नाम ही लिखोगे, तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, द अमाउंट इज 20,000, 20,000। I hope you are able to understand. If you are not having any doubt in any point, if you are having doubt in any point, you can ask me in writing in the comment box.